व्हाट इज़ AIA PGET? सुना तो बहुत होगा AIA PGET पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट होता है, बट इसमें एग्ज़ाम मोड क्या है, पैटर्न क्या है, क्या क्या चीज़ें होती है, इतनी डिटेल हमें पता नहीं होती। अगर आप एज अ BMS स्टूडेंट हो, अगर आप अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर के स्टूडेंट हो, तो हमने बस सुना होता है यार AIA PGET AIA PGET, बट ये है क्या? ओके, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दिस इज प्राची पांडे, BMS सेकेंड ईयर स्टूडेंट। हम डिस्कस करने वाले हैं कि AIA PGET होता क्या है। फर्स्टली, ये ऑल इंडिया आयुष पोस्ट ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट मीन्स आपको अगर UG के बाद PG करना है, MD MS करना है, तो उसके लिए एक एंट्रेंस टेस्ट होता है। जैसे हमारे UG के लिए नीट होता है, वैसे PG के लिए आयुर्वेद स्टूडेंट्स के लिए AIA PGET होता है। ओके, तो अगर उसके बाद आप ऐसा मत देखो कि यार मेरा दोस्त कर रहा है PG, मेरा सीनियर PG कर रहा है तो मुझे भी PG करना है, नहीं। अगर आप इंटरेस्टेड हो तभी आप PG के लिए अप्लाई करो, अदरवाइज आप अपनी जनरल प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। ओके, तो PG के लिए हम एंट्रेंस देते हैं, एग्ज़ाम देते हैं, तो उसका पेपर मोड क्या है, पैटर्न क्या है, सब चीज़ सारा कुछ हम इसमें डिटेल में बात करने वाले हैं। ओके, तो पहले क्या है कि हम पेपर के बारे में बात कर लेते हैं। तो AIA PGET का एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराता है NTA, जो कि नीट कंडक्ट कराता है। ओके, उसके बाद ये पेपर जो होता है MCQ बेस्ड होता है, जिसमें कि आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ठीक है, ये आपका पेन पेपर मोड में नहीं होता है जैसे कि नीट होता है। तो ये MCQ मोड है बट कंप्यूटर बेस्ड है। थर्ड थिंग इसकी नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके टोटल हैं 120, जिसमें कि टोटल मार्क्स हैं आपके 480, मैक्सिमम मार्क्स जो हैं टोटल 480 मार्क्स हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ड्यूरेशन, एग्जाम के ड्यूरेशन होते हैं 2 आवर्स। नेक्स्ट है कि पेपर का मोड क्या होता है, मीन्स लैंग्वेज। तो आपके दो मोड होते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी, क्योंकि बहुत लोगों को बाद में प्रॉब्लम होती है कि यार पेपर अगर पूरा हिंदी में हुआ तो जो स्टूडेंट इंग्लिश के होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि हम पेपर कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको इसकी टेंशन नहीं लेनी है, पेपर मोड आपका इंग्लिश एंड हिंदी होता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हर क्वेश्चन अगर आपका है तो कितने मार्क्स होते हैं ईच क्वेश्चन पे, तो आपके ईच करेक्ट क्वेश्चन पे +4 मार्क्स एंड ईच इनकरेक्ट क्वेश्चन पे आपके -1 मार्क्स, जैसे कि आपका नीट में होता है, ये सेम पैटर्न है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सिलेबस क्या है, तो इसका सिलेबस जो आपके फर्स्ट टू फाइनल ईयर तक के NCISM ने जो रिकमेंड किए हैं सिलेबस, जो आप BMS में पढ़ते हो, आपका वही सिलेबस होता है। बस इसमें ये होता है कि जो संहिताएं हैं आपकी बृहत्त्रयी संहिताएं जो हैं, उसमें से आपका 50 to 60% सिलेबस आपके संहिता से होता है। ठीक है, अदर देन जो होता है आपका 30 to 40% आपके बाकी सब्जेक्ट से होता है, बट ये जो 50 to 60% कवरेज होता है आपके बृहत्त्रयी संहिता से होता है। और ये सारा सिलेबस आपके NCISM ने जो रिकमेंड किया है BMS के आपके पूरे करिकुलम में वही होता है, कुछ चेंजेस इसमें नहीं होते। तो आपको फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक के सारे सब्जेक्ट्स को अगर अच्छे से आप पढ़ते तो आपका PG के लिए आपकी प्रिपरेशन अच्छी होती है। नेक्स्ट हम बात करें कि एलिजिबिलिटी क्या होती है, तो एलिजिबिलिटी होती है कि आप UG पास्ड होने चाहिए और उसके साथ आपका 1 ईयर का इंटर्नशिप कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपकी 1 ईयर की इंटर्नशिप कंप्लीट नहीं है तो आप PG एंट्रेंस नहीं दे सकते, आप PG नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट अगर बहुत लोग को कन्फ्यूज़न होती है यार प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए, कब से करें, तो देखो अगर आपके बेसिक्स क्लियर है, तो अगर आपको बेसिक्स से करना है तो आप फर्स्ट ईयर से ही आपके बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। अगर आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर फाइनल ईयर तक मतलब कुछ नहीं पढ़ते हो, लास्ट ईयर सीधा जाके आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो, आपके बेसिक्स क्लियर नहीं है, तो आपको कुछ भी क्लियर नहीं होगा और लास्ट में आप PG एंट्रेंस क्लियर नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए क्या होता है कि प्रिपरेशन आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के बाद ही करो, बट आपका बेसिक्स फर्स्ट ईयर से ही क्लियर होना चाहिए। आपको बेस पे ध्यान देना है कि फर्स्ट ईयर से चीज़ें क्या चली है, क्या कॉन्सेप्ट है आयुर्वेदा के, क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, ये सारी चीज़ें हमें ध्यान देना होता है। और मेजरली आपको फोकस करना है किस पे, संहिता पे। ठीक है, तो ये था आपका पूरा कुछ AIA PGT एग्ज़ाम के बारे में। आई होप इसमें आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। तब तक आप हमारे चैनल पे बने रहिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोज़ को लाइक करिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।